हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बनवाजो। मैंने कल पढ़ाया था फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। यह फिज़िकल एजुकेशन क्या है, उसके डिफिनेशन क्या है, उसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा, इसमें पढ़ा रही हूँ इम्पोर्टेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को रोकने के लिए शारीरिक गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करना, जो विभिन्न क्रियाओं को करने में मदद करती है। निरंतर शारीरिक स्वास्थ्य क्रियाओं के विकास में मदद करना, शारीरिक क्रियाओं को रोकने के लिए, जो उसके कंट्रोल करने के लिए, जो हम शारीरिक गतिविधियाँ जो काम करते हैं उसमें जो हमारा स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, वो सब हमारे शारीरिक क्रिया शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हमारे स्किल्स का डेवलप होता है कि कैसे हमारे स्किल्स का डेवलप हो रहा है, कैसे हम किसी कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसे कंटिन्यूस करते ही जा रहे हैं। सेकेंड, विभिन्न विषयों में मदद करना, हेल्पिंग इन वेरियस सब्जेक्ट। विभिन्न ज्ञान जो पाठ्यक्रम में सीखे गए हैं उन्हें पुनर्बलम प्रदान करना, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए प्रायोगिक या दैनिक प्रयोग के अवसर प्रदान करना। शारीरिक शिक्षा में हमें कोई भी कार्य को दोबारा करके या प्रैक्टिस कर करके हम किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान ये सब को हमें पढ़ने के लिए हम माइंड को बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है। अगर हमारा माइंड एक्टिव नहीं है, हम किसी चीज़ को नहीं सीख सकेंगे, इसलिए हमारा माइंड को एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। स्वास्थ्य एवं अनुकूलता की जिम्मेदारियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसके द्वारा स्व अनुशासन विकसित करने में मदद करता है। सारी शिक्षा हमें सेल्फ डिसिप्लिन सिखाता है। अगर हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे अंदर डिसिप्लिन आएगा ही, क्योंकि हम एक रूल के हिसाब से, एक नियम के हिसाब से हमें अपने डेली लाइफ को जिएंगे। टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, अपने हर वर्क अच्छे से टाइम पे उसे पूरा करेंगे, तो ये एक डिसिप्लिन की निशानी हो जाती है। ऐसे सारी शिक्षा हमें ये सब डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन में इम्प्रूव करता है। फोर्थ, तनाव को कम करने में, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। फर्स्ट, विभिन्न शारीरिक क्रिया चिंताओं एवं तनाव को कम करने में मदद करती है, जिससे भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। उसका दूसरा पॉइंट, समग्र आत्मविश्वास को प्रोत्साहन करता है या मिलता है। इसका तीसरा पॉइंट, शारीरिक शिक्षा बालकों में विभिन्न कौशल का विकास करती है, जिसके द्वारा अत्यधिक विकास एवं स्वनियंत्रण का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा अच्छा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। शारीरिक शिक्षा होने से हमारे अंदर भावनात्मक जो विकास होगा, तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ना अधिक गुस्सा कर सकते हैं, ना अधिक डरेंगे किसी चीज़ से, ना अधिक आश्चर्य करेंगे, ना अधिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे किसी कार्य को करेंगे। तो ये सब को कंट्रोल करने में शारीरिक शिक्षा बहुत मदद करता है। यह हमारे अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए नए नए तकनीक, कौशल, स्किल का डेवलप करता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन डालता है। शारीरिक शिक्षा से हम अच्छा पोषण लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी हेल्दी होता है। फिफ्थ, खेल भावना या समूह भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। समूह में खेले जाने वाले खेलों में सहभागिता लेने समूह भावना विकसित होता है। अगर हम किसी गेम खेल रहे, कोई भी कंपटीशन का गेम हो रहा, अगर हमसे पार्टिसिपेट लेते हैं, तो हमारे अंदर सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है। विभिन्न खेल में सहभागिता लेने से उस खेल के महत्व का पता चलता है, जिसके द्वारा ज्ञानता क्षमता का विकास होता है। जब तक हम किसी चीज़ को नहीं, उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे, या इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसे जानने का, तब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे। और अगर हम अभी एजुकेशन लर्निंग बाई डूइंग का है, तो जब तक हम उस चीज़ को करके, हम उस चीज़ को, किसी भी कार्य को हम करके जितने अच्छे तरीके
सीख सकते, उस कार्य को हम सुन के या पढ़ कर नहीं सीख सकते। इसे लर्निंग बाय डूइंग का अभी एजुकेशन चल रहा है जो चाइल्ड सेंटर का है। सहभागी यह सिखाते हैं कि किसी खेल का आयोजन कैसे करना है, समूह में कार्य कैसे करते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास कैसे करते हैं, सहयोग तथा समूह की भावना का विकास कैसे करते हैं। अगर हम किसी गेम को खेलते हैं तो उस गेम में हमें कैसे उसको आयोजन करना है, कैसे हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे हम किसी का सहयोग करेंगे और ग्रुप में कैसे रह करके किसी कार्य को करेंगे या किसी खेल को खेलेंगे। ये सब हमें खेल भावना या समूह भावना में बताया जाता है, जो शारीरिक शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6. किशोरी की जीवन शैली में मदद, हेल्पिंग टीन लाइफ स्टाइल। बच्चे शुरुआत से ही अच्छे स्वास्थ्य एवं महत्व की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा स्वस्थ जीवन जीते हैं तथा अच्छा जीवन जीने में मदद करती है। शारीरिक शिक्षा से अगर बच्चे से ही हमें किसी बच्चे को यह ट्रेन करेंगे कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन से करना, टाइम पर उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, अपने कार्य को एक नियम के अनुसार एक टाइम पे उसे पूरा करना चाहिए, एक अच्छा जीवन जीने का एक शैली होगा जो शारीरिक शिक्षा से हमें प्राप्त होती है। शारीरिक शिक्षा के प्रति लोगों का व्यवहार, पीपल बिहेवियर टूवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन। लोग क्या सोचते हैं शारीरिक शिक्षा के बारे में, अभी से हम जानते हैं। फर्स्ट, समय और मुद्रा की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। शारीरिक शिक्षा को समय की बर्बादी माना जाता है या बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता, जबकि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत है या विभिन्न अध्ययन के क्षेत्र में मदद करता है, बहुत तरह के व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है, जैसे शारीरिक विख्याता, शारीरिक प्रशिक्षक को कोच भी कहते हैं। शारीरिक शिक्षा पहले लोग सोचते थे शारीरिक शिक्षा से सिर्फ पैसा का वेस्ट होता है, समय का वेस्ट होता है और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम किसी कार्य को कैसे करेंगे, उनका पढ़ाई पे हमें मन कैसे लगेगा। अगर हम शारीरिक शिक्षा पे ही कोई वेबसाइट ढूंढते हैं तो अगर हम शारीरिक जैसे फिजिकल का, एक्सरसाइज का या मेडिटेशन का अगर हम कोच बन जाएंगे तो हम किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है। इसलिए शारीरिक शिक्षा पैसा और समय की बर्बादी नहीं है। सेकेंड, नकारात्मक विचारधाराएं, नेगेटिव एटीट्यूड। कुछ अभिभावक यह समझते हैं कि खेलकूद बच्चों को अध्ययन से दूर करता है, लेकिन वह यह भूल जाती कि अच्छा और स्वस्थ मानसिक विकास अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य का विकास व्यायाम तथा शारीरिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। कुछ पेरेंट्स का यह सोचना है कि बच्चे अधिक खेलेंगे कूदेंगे तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइंड को एक्टिव रखने के लिए भी एक्सरसाइज, खेलकूद, फिजिकल वर्क ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, खेलना चाहिए, एक लिमिट से खेलना चाहिए, ओवर नहीं खेलना चाहिए। थर्ड, शारीरिक विकास के लिए बॉडी बिल्डिंग ओनली। शारीरिक शिक्षा सिर्फ शारीरिक विकास के लिए कार्य करती है, लेकिन वास्तविकता में यह सिर्फ शारीरिक विकास के लिए नहीं आवश्यक नहीं, बल्कि यह विभिन्न विकास के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक। शारीरिक शिक्षा से हम सोचते हैं सिर्फ शरीर का ही विकास होता है, लेकिन यह नहीं है। शारीरिक शिक्षा से हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामाजिक दोनों का डेवलपमेंट है। अगर हम किसी खेल से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर भी फिट रहता है, हमारा माइंड भी काफ़ी एक्टिव रहेगा, हमारा पर्सनैलिटी भी उभर के आएगा और हम समाज में रहेंगे तो दूसरे के साथ बातचीत करके हमारा सामाजिकरण भी होगा। तो शारीरिक शिक्षा में ये सारे गुण आते हैं। फोर्थ, व्यस्त काम से आराम, ब्रेक फ्रॉम सीरियस बिजनेस। शारीरिक शिक्षा खेलकूद तथा मनोरंजनात्मक के प्रति लोगों की गलत धारणा है कि इन क्रियाओं के द्वारा एक व्यस्त क्रियाकलाप में यह एक विराम प्रदान करता है, लेकिन यह अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास, शारीरिक योग्यता, ज्ञान आदि मूल्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार बनाता है। अगर हम बहुत टाइम से एक ही काम को कर रहे हैं और हम थोड़ा सा ब्रेक लेकर कोई फिजिकल वर्क करें, जैसे खेले, बैडमिंटन खेले, रैकेट खेले, स्कीपिंग करे, स्विमिंग करे, तो ये सब हमारे बॉडी को भी फिट रखेंगे, हमारा माइंड भी एक्टिव होगा और हम रिलैक्स भी फील करेंगे।
फिफ्थ, पुरानी विचारधारा, ओल्ड आइडियोलॉजी। पुराने समय कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। यह कहावत, इसका अर्थ यह है कि अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है तो वह राजा बनेगा और खेलेगा कूदेगा तो वह खराब बनेगा, जिसके कारण आम आदमियों के बीच धारणा थी कि खेल कूद से बच्चों का विकास अच्छी तरह नहीं होता है। इसके ठीक विपरीत वैज्ञानिक तौर पर इसे सिद्ध किया जाता है कि गतिशीलता जीवन का आधार होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है और वह गतिविधियां करता है तो यह माना जाता है कि बच्चों की तंत्रिका अच्छे से विकसित होगी। सक्रिय बालक स्वस्थ माना जाता है जबकि निष्क्रिय बालक अस्वस्थ माना जाता है। बच्चे का मानसिक विकास अच्छी तरह से नियंत्रण तब होता है जब वह विभिन्न प्रकार के खेल कूद में शामिल होता है और बालक सचेत होता है विभिन्न ज्ञान को संगठित करने पर तथा उस ज्ञान को उपयुक्त समय में प्रयोग करने में तथा सही निर्णय लेने में। पहले के ज़माने में यह कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जो कि आजकल के युग में यह फिट नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि खेल कूद हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगर हम कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो हम माइंड भी उतना एक्टिव नहीं रहेगा। अगर हम खेल कूद के साथ पढ़ाई भी करते हैं तो हमारा माइंड भी एक्टिव होगा, हमारा बॉडी भी फिट रहेगा और हम किसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे और टाइम पे उसे पूरा करेंगे। इसलिए पहले के समय की वो कहावत अब पूरी नहीं होती है। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।